नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड। देखिए ट्रेंट अब सभी जानते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी है और ट्रेंट का मेनली जो बिजनेस है यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंट इज एंगेज्ड इज रिटेलिंग ऑफ अपीयरेंस फुटवेयर एंड एक्सेसरीज टॉयज गेम्स फूड्स बाकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो रिटेलिंग का वही प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और कंपनी सेक्टर वाइज देखा तो रिटेल सेगमेंट में ट्रेडिंग सेगमेंट में कंपनी सेकंड पोजीशन में है। एवेन्यू सुपरमार्ट के बाद जिस कंपनी का नाम सबसे ज्यादा ऊपर देखने को मिल जाता है वो है ट्रेंट। तो ट्रेंट का जो मार्केट कैप है करीबन 1,65,65,000 करोड़ के आसपास है। मुझे इस कंपनी के दो पॉइंट्स बेस्ट लगा। पहली बात, कंपनी की जो आरओसी है वो शानदार है। दूसरी बात, सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत तगड़ा है। क्वार्टरली जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो देखने के लायक है। मतलब इतना शानदार कंपनी, अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ और उसी बेसिस में कंपनी आगे भी बढ़ रहा है, क्योंकि क्वार्टरली जो इस बार रिजल्ट आया वो भी देखेंगे 2100 करोड़ से 3200 करोड़ तक देखने को मिला। हाँ, आप कहेंगे सर पिछले क्वार्टर्स को तो कंपनी बीट नहीं कर पाया। कभी कभी होता क्या है, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में दोनों में फर्क होता है। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कभी एस्टिमेट को बीट करते हैं, कभी कभी क्वार्टर को क्वार्टर बेसिस को भी बीट करना चाहिए। दोनों को ही बीट करके आगे बढ़ना चाहिए, मगर यहाँ पे हुआ कुछ उल्टा। क्वार्टर को बीट किया, सॉरी ईयर को बीट किया मगर क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, कंपनी फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया और सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। उसके पीछे एक रीजन भी है। कंपनी के इतना प्रॉफिट आने के पीछे एक ही रीजन है, वो है कंपनी का आदर्श इनकम। तो बेसिकली कंपनी का आदर्श इनकम अच्छा खासा आया, जिसके चलते हुए कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। अभी एक पॉइंट्स मैं आपके साथ और भी शेयर करूंगा। देखिए इस कंपनी के ऊपर जो शेयर होल्डर है उसमें से आप देखेंगे तो एक टाइम इस कंपनी के जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग था 37%, उनमें 17.61% प्लेजिंग है, सॉरी लॉकिंग था। तो लॉकिंग पीरियड को हटा दिया गया। अभी 37% होल्डिंग जो है वो प्रोमोटर के पास है। और बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के पास देखिए छोटा मोटा होल्डिंग नहीं, अच्छा खासा होल्डिंग है अराउंड 10% के आसपास। और डीएसएफएस के पास जो होल्डिंग है वो करीबन 20 से 25% के आसपास। तो बेस्ट तरीके से होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिला और इसी होल्डिंग को वो कंटिन्यू करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए एक मजेदार बात आपको बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। ध्यान से देखना कि म्यूचुअल फंड लास्ट जो जनवरी और फरवरी मंथ गया था, उस दोनों मंथ में क्या किया, कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ किया। और उसके बाद देखिए मार्च एंड अप्रैल मंथ में फिर से छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ बाइंग किया। मतलब इंस्टीट्यूशन हमेशा बाइंग करते रहेंगे ऐसे होगा नहीं, कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। तो उसी का ही झलक यहाँ पे देखने को मिला। और रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो जब इस तरीके से एक रिजल्ट आने के बाद एक बिग क्रैश देखने को मिला था, तो मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया कि सर इस कंपनी के ऊपर क्या बड़ा फॉल होने के बाद चांसेस है, क्योंकि मैं इस हाई लेवल में बाय करके रखा हूँ। इस तरीके से कुछ कमेंट्स आया था और उनको मैं यही कहा था कि अगर आपने कुछ स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके काम किया तो आपको डरना नहीं चाहिए। और मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ वो मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ। एक रेंज मतलब बहुत टाइम तक कोई भी पीरियड में अगर होल्ड करे तो कभी ना कभी उस लेवल को ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करने के बाद वो एक उसके बाद यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए मेरा टारगेट किस लेवल में हो रहा है। मैं टारगेट हमेशा 1:3 रेशियो का टारगेट लेके चलता हूँ। 1:3 रेशियो का मतलब है 1% का स्टॉप लॉस है और 3% का टारगेट है। तो बेसिकली 1:3 रेशियो का यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। तो कब मिलेगा वो तो पता नहीं, मगर मुझे लगता है इजीली नहीं मिलेगा, टाइम लग सकता है। आपको लग रहा है कि धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे तो टारगेट देगा, ऐसे होगा नहीं। कभी कभी ऐसे क्रैश भी हो सकते हैं और लॉसेस भी हो सकते हैं। इसीलिए मेरे ट्रेड देखकर आप ब्लाइंडली जाम मत कर लेना, ब्लाइंडली ट्रेड के बाय सेल मत कर लेना, क्योंकि मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में मुझे पता है, मुझे कितना रिस्क लेना है वो मुझे पता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहूँगा कि हर किसी को अगर स्टेप लेना है, बाय सेल करना है, तो एक बार रिसर्च करके जरूर करिएगा। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो बेसिकली एस्ट्रल लिमिटेड एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर एस्ट्रल अभी 58,000 करोड़ के आसपास है, क्या 1 लाख करोड़ बन सकते हैं? मुझे तो लगता है इस कंपनी का जिस तरीके से ग्रोथ है और जिस तरीके से अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ बनने वाला है, 1 लाख नहीं 2 लाख करोड़ बनने का भी कैपेबिलिटी रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी इस सेक्टर में लीडर प्लेयर है।
सुप्रीम के बाद सबसे बड़ा प्लेयर है एस्ट्रॉन। एक्चुअली एस्ट्रॉन नंबर 1 में था, आज सुप्रीम नंबर 1 में है, कोई बात नहीं। तो सुप्रीम जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है उसी तरीके से एस्ट्रॉल भी ग्रोथ करेगा और 1 लाख नहीं 2 लाख करोड़ तक जाने का चांसेस है। इसका मार्केट कैप अगर 2 लाख करोड़ गए तो सोचिए कंपनी कहाँ से कहाँ तक धमाका कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये आएगा सर कब जाएगा, कितना टाइम लगेगा? देखिए ये बोलना बहुत गलत होगा कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मार्केट में अगर कोई आपको बता रहा है कि 1 साल के अंदर-अंदर ऐसे हो जाएगा और 6 मंथ के अंदर-अंदर ऐसे हो जाएगा, वो गारंटी ले रहा है, तो मेरे हिसाब से वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि मार्केट में किसी को पता नहीं होता कि कब कौन-सा कंपनी कितना लेवल में हाई ग्रोथ करेगा। हाँ, एक ग्रोथ ऑफ सिचुएशन देखने को मिल सकता है, जैसे कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से बढ़ रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। 1500 करोड़ से 1600 करोड़ तक कंपनी का सेल्स दिखा। एक्सपेंस भी कंपनी यहाँ पे मिटाया और उसके बाद नेट प्रॉफिट 206 करोड़ से 180 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो है वो कम हो गया। सेल्स अच्छा होने के बाद भी प्रॉफिट ग्रोथ कम क्यों हुआ? क्योंकि एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी एक्सपेंस थोड़ा-सा ज़्यादा किया था और एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा-सा चेंजेस देखने को मिला। फिर भी मैं कहूँगा कि उतना भी चेंजेस नहीं है कि कंपनी को बर्बाद किया जाए, कंपनी को खराब कहा जाए। तो बेसिकली ईयर ऑफ ईयर बेसिस में आप देखेंगे तो हर साल में कंपनी खुद को प्रॉफिट को ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। 490 करोड़ से 470 करोड़ उसके बाद 540 करोड़ के ऊपर। तो बेसिकली कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है और उसी बेसिस में कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, प्रॉफिट ग्रोथ भी स्ट्रांग है। लास्ट ईयर में कंपनी का सेल्स तो कम हुआ मगर प्रॉफिट में कोई भी चेंजेस नहीं आया। इसका मतलब कंपनी सेल्स को कम करने के बाद भी प्रॉफिट ज़्यादा कर रहा है। इसका मतलब कितना हाई लेवल का मैनेजमेंट स्ट्रांग, कितना हाई लेवल का ग्रोथ करने वाला कंपनी आप सोचिए एक बार। क्योंकि मान के चलिए आप 5 प्रोडक्ट बेच रहे थे 100 रुपीज़ में, तो आपका हो रहा था कितना? 500 रुपीज़ और आपका दोस्त 5 प्रोडक्ट बेच बेच रहा है, सॉरी 2 प्रोडक्ट बेच रहा है, मान के चलिए 300 करके, तो कितना है उसको 600 रुपीज़। तो यही होते हैं फ़र्क। तो कितना क्वांटिटी आप सेल करें, अगर आपका प्रोडक्ट के प्राइस ज़्यादा है और वो अब बेच भी पा रहा है, तो आपको तो प्रॉफिट होगा ना। तो उसी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। तो बेसिकली कंपनी के अगर प्रोडक्ट सेल्स बढ़ गए और प्राइस भी ज़्यादा रहे तो कंपनी का अर्निंग और भी बढ़ जाएगा। तो इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए एक ही बात कहूँगा कि कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, उन्होंने इस इन्वेस्टर ने क्या किया, प्रोमोटर ने तो कोई भी माल नहीं बेचा और एफएस के पास देखिए 8.5% के आसपास ही होल्डिंग है और डीएस के पास म्यूचुअल फंड के पास 8.5% होल्डिंग है और एफएस के पास 13% होल्डिंग हो गया था, आज बढ़ के 21% हो चुके हैं। मतलब एक पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला और इसी कारण की वजह से मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार है, थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी सेल अप कर रहा है। अभी क्वांटिटी सेल अप क्यों किया जा रहा है? देखिए कंपनी सेल अप किया जा रहा है, आपको लग रहा है कि सेल हो रहा है कंपनी गिरेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। एक म्यूचुअल फंड सेल कर रहा है, उसके अगेंस्ट में दूसरे कोई ना कोई तो खरीदारी कर रहा है। मान के चलिए एफ खरीदारी कर रहे हैं, पब्लिक खरीदारी कर रहा है, तो शेयर तो ऊपर जाएगा ही। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के ऊपर बहुत दिनों के बाद एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, यहाँ पे कफ विद हैंड बना और फाइनली कफ विद हैंड बनने के बाद जब ब्रेकआउट हुआ, हिटेस्ट किया, तब मैंने एंट्री लिया और मेरा जो टारगेट है वो करीबन करीबन 2660 रुपीज़ के आसपास मैं टारगेट लेकर चलूंगा। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस तरीके से जब भी पैटर्न्स बनते हैं मैं हमेशा जो कप का जो साइज होते हैं उसी बेसिस में मैंने टारगेट को सेट करता हूँ। तो ये टारगेट मैं खुद नहीं लेता, जितना टेक्निकली चार्ट पैटर्न में टारगेट आते हैं वही टारगेट को लेकर मैं चलता हूँ और ये टारगेट कोई छोटा मोटा नहीं, 33% के आसपास। और सोचिए अगर एक साल में 33% का रिटर्न मिल गया तो मेरे लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक आप कमेंट्स करके भी मुझे भेज सकते हैं कि आप किस कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। हाँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स करके रखे हैं, उसके ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊँगा, तो इसके लिए थोड़ा-सा टाइम दीजिए मुझे और मैं माफ़ी चाहता हूँ का जल्द से जल्द वीडियो ना ले आने के लिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है बर्जर पेंट। तो बर्जर पेंट बेसिकली देखा जाए तो पेन इंडस्ट्रीज़ का एक लीडर कंपनी है। तो बर्जर पेंट में मुझे जो पॉइंट बेस्ट लगा, मैं आपको हमेशा एक चीज़ आपको मैं बता के आया हूँ, आज और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए बहुत सारे दोस्त मुझे ये भी कमेंट किया, सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? देखिए मैं सिंपल भाषा में आपको सिखाऊँगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और कौन-सा कंपनी के ऊपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी को नज़र रखकर काम करना चाहिए। देखिए, वॉरेन बफेट जी के बातों से आप समझिए, उन्होंने सारे लाइफ में मतलब पूरा का पूरा होल लाइफ में जो काम किया स्टॉक मार्केट के ऊपर, उन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सामने रखते ही काम किया। उनका कहना है अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में पता है, तो आप करोड़ों पैसा छाप सकते हैं।
तो उनका कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले समझिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होते हैं उन वॉरेन बफेट जी के भाषा में आपको मैं समझा रहा हूँ कि कोई भी बेस्ट कंपनी, बेस्ट मतलब जिस कंपनी का फाइनेंशियल बेस्ट है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है और वो कंपनी आज आपको डिस्काउंट में दे रहा है, मतलब सस्ते प्राइस में दे रहा है। मान के चलिए किसी कंपनी का ₹100 प्राइस था, आज ₹50 हो गया और उस कंपनी का फाइनेंशियल ठीक है, फंडामेंटल ठीक है, मैनेजमेंट ठीक है और फ्यूचर में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल भी अच्छा है। तो वॉरेन बफेट जी कह रहा है इसी कंपनी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से बेस्ट एंट्री लेवल आपको मिल चुके हैं, सस्ते दामों में मिल चुके हैं, इससे बढ़िया मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है बर्जर पेंट का अगर डेटा देखा जाए तो देखिए सारे कंपनीज का सेल्स के साथ अगर कंपेयर करूँ तो इसका सेल्स भी ठीक है, प्रॉफिट भी ठीक है और कंपनी का डेप्थ भी ठीक है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी, कंपनी के नेट प्रॉफिट भी लगातार एक रेंज के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है। तो जब कंपनी की इतना शानदार परफॉर्मेंस है और कंपनी आज इतने बड़ा करेक्शन में है, तो क्या उस कंपनी के ऊपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सामने रखते हुए काम नहीं किया जा सकता? देखिए मैं आपको काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ कि किस तरीके से वॉरेन बफेट जी काम करते हैं, किस तरीके से कंपनी को समझ कर सोच कर काम करना चाहिए। तो बेसिकली एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। अगर यही पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँ, देखिए प्रोमोटर एक भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। और म्यूचुअल फंड ने कुछ छोटे क्वांटिटी के साथ काम किया मगर एफएस ने अच्छा खासा क्वांटिटी को एडिंग करके सामने रखा। तो बेसिकली एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके ऊपर मैंने जो टेल लिया, टेल लेने के बाद एक वीक फॉल हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बना, एक कप विद हैंडल पैटर्न बना, यहाँ पे कप बना और एक नहीं दो नहीं तीन तीन हैंडल पैटर्न बना। और बनने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से जर्नी किया और जर्नी करने के बाद ऊपर तो गया था, जो टारगेट लेवल था उस टारगेट लेवल से कुछ ही पहले से ही कंपनी के ऊपर गिग क्रैश हो गया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा फॉल हो गया, कंपनी बेकार बन गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो कंपनी का कुछ रूल्स होते हैं, कभी कभी कंपनी में गिरावट का माहौल जरूर देखने को मिल जाता है। तो वो कंपनी खराब नहीं है, वो कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बाकी अपॉर्चुनिटी लेना है कि नहीं लेना है वो आपके हाथ में है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ कि मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पे बाई करो यहाँ पे सेल करो। आपका काम है सारे पॉइंट्स को वेरीफाई करना, उसके बाद काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका आप देख सकते नाम है दबांगिरी शुगर कंपनी लिमिटेड, जो करीबन 1000 करोड़ के नीचे कंपनी का मार्केट कैप है। और बेसिकली कंपनी शानदार एक परफॉर्मेंस के एक साल में, उसी के चलते कंपनी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, वो है कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट। कंपनी को स्प्लिट देने वाला है, 10 का फेस वैल्यू ₹1 करने वाला है। तो स्प्लिट के हिसाब से एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा, तो कब मिलेगा वो तो अभी तक डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जब होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट भी करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।